Now let us see exercise 12.3, question number 6 of chapter area related to circle. In a circular table cover of radius 32 cm, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure. Find the area of design. In this question, it is given that a circular table cover of radius 32 centimeter. That means radius is given. Radius is 32 centimeter and design is for leaving an equilateral triangle ABC in the middle. ABC equilateral triangle बीच में इसको जो है छोड़कर जो है ये डिजाइन बनाया गया है. फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन. डिजाइन का एरिया निकालना है. देखिए ये डिजाइन है, ये तीनों डिजाइन. तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल करेंगे तो मालूम हो जाएगा. लेकिन आपको जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो है ये साइड नहीं मालूम है. साइड नहीं मालूम है तो एरिया नहीं निकाल पाएंगे. सर्कल के लिए रेडियस तो मालूम है, लेकिन ट्रायंगल के लिए आपको साइड नहीं मालूम है. तो उसके लिए क्या करेंगे, अब आप जो है या तो साइड निकालें या तो देखिए आप जानते हैं, मान लीजिए ये इसको अगर आप ज्वाइन किए BOC को, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री होगा और सेंटर पे बनने वाला एंगल सरकमफरेंस का डबल होता है तो ये 120 डिग्री होगा. तो ये 120 डिग्री आ गया आपका एंगल BOC. तो आप कहेंगे कि ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल equal to 60 degree. Therefore, angle BOC is equal to 2 angle BAC, that is equal to 2 into 60, that is 120 degree. तो ये आपको 120 डिग्री आ गया. तो अगर हम इसको देखें ये चीज, तो ये एक सेगमेंट बन रहा है, सेगमेंट है. इसी तरह ये भी अगर इसको हम ज्वाइन किए तो ये भी एक सेगमेंट है और ये भी सेगमेंट है और तीनों इक्वल सेगमेंट हो गए क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है. तो तीनों का ये एंगल जो सेंटर पे बनेगा वो सेम बनेगा, 120 डिग्री ही बनेगा. तो आप कह सकते हैं एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ 3 सेगमेंट और थीटा 120 डिग्री ले लेंगे और रेडियस आपको पता है. तो देयरफॉर एरिया ऑफ डिजाइन that is equal to area of 3 segment, that is equal to, all of you know area of segment formula, theta by 360 into pi r square minus 1 by 2 r square sin theta. Here theta is equal to 120 degree. 120 by 360 into pi 22 by 7 r square into 32 into 32. R is 32 given, that is equal to 1 by 2 r square means 32 into 32 into sin 120 और into 3, क्योंकि 3 डिजाइन है तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाइड बाई 3 कर सकते हैं क्योंकि एरिया ऑफ 3 सेगमेंट, एरिया ऑफ 1 सेगमेंट आपको पता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 आर स्क्वायर साइन थीटा. तो 3 सेगमेंट के लिए मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाइड बाई 3 रहेगा, दैट इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें 0 0 कैंसिल हुआ, 12 3 जा. अब ये आ गया, दैट कम्स आउट 22 into 32 into 32 बाई 21 माइनस ये 2 से इसको कैंसिल किए तो आ गया 16 into 32 और साइन 120 दैट इज साइन 60 डिग्री आपको बताया गया है, दैट इज इक्वल टू √3/2 और मल्टीप्लाइड बाई 3. अब ये देखिए 2 से इसको कैंसिल कर दिए, 16 जा, दैट कम्स आउट 22 into 32 into 32. अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तीनों का जो है मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा देख लीजिए. तो 32 मल्टीप्लाइड बाई 32, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6,
3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 6 plus 6 12, 1024 multiplied by 22, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2. इसी तरह यहाँ भी 8402. That comes out 8 8 plus 4 12, 5 2 2, 2 2 2, 2 2 5 2 8 by 21 minus 16 into 16, 256 root 3 multiplied by 3. ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ डिजाइन अब 3 का दोनों मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज इक्वल टू 22528 multiplied by 3 minus 256 root 3 multiplied by 3. ये जो 3 बाहर है दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, तो देखिए 3 से ये 7 कैंसिल हो गया 7 टाइम्स में, तो आ गया 22528 by 7 माइनस 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 और 1 16, 3 2 जा 6 और 1 7, 768 root 3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर. इट इज योर आंसर. अब चाहें तो इसको √3 की वैल्यू रखें, 7 से डिवाइड करें, माइनस करें, ये आंसर हो गया, नहीं तो यहीं पे छोड़ दें. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. In figure ABCD is a square of side 14 centimeter with center A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touch externally to the remaining 3 circles. Find the area of shaded region. Now you have to find out area of shaded region. Here ABCD is a square of side 14 centimeter. It is given that side of square is 14 centimeter. That means AB is equal to 14 centimeter. It is given. And with center A, B, C, D, 4 circles are drawn such that each circle touch externally to the remaining 3 circles. मतलब हर एक सर्कल 3 सर्कल को टच कर रहा है, ये इस तरह से दिया हुआ है. तो इसका मतलब जो है ये जो है AB, इसका और इसका दोनों का रेडियस मिलकर हुआ, तो इसका मतलब ये जो है इक्वल रहेगा तभी टच करेगा, नहीं तो इंटरसेक्ट कर जाएगा. तो रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर. क्योंकि ये टच कर रहा है तो ये देखिए ये और ये बराबर होगा तभी टच करेगा, नहीं तो ये इंटरसेक्ट करने लगेगा. तो यही 7 सेंटीमीटर, सबका रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा. अब कह सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट. देखिए ये क्वाड्रेंट बन रहा है इसके अंदर, ये चीज क्वाड्रेंट है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है और रेडियस 7 पता चल गया. तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड. Here side is given 14 centimeter, so 14 into 14 centimeter square, that is 196 centimeter square. Now area of quadrant means 4 quadrant, that is equal to 4 into 1/4 pi r square, क्योंकि एक क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 pi r square होगा. अब 4 क्वाड्रेंट का मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 4 कैंसिल हो गया. That comes out 22/7 into radius of quadrant is given 7 into 7, 7 7 cancel out, 7 2 ja 14, 7 2 ja 14 or 115, 154 centimeter square. So area of shaded region, that is equal to area of square minus area of 4 quadrant, area of square minus area of 4 quadrant. आप एरिया ऑफ स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर लेंगे. एरिया ऑफ स्क्वायर आया है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको माइनस कर लीजिए तो 6 - 4 2, 9 - 5 4, 1 - 1 0, that means 42 centimeter square. It is area of shaded region. Now let us see question number 8. अच्छा क्वेश्चन है, very important question. The figure depicts
A racing track whose left and right ends are semicircular. ये दिया हुआ है, रेसिंग ट्रैक है. The distance between two inner parallel line segment is 60 मीटर. ये दिया हुआ है, ये दोनों इनर पैरेलल लाइन का जो ये डिस्टेंस है ये 60 मीटर है. ये पैरेलल लाइंस है, इनके बीच का ये डिस्टेंस 60 मीटर है. एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग. ये जो है 106 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है. इट इज 106 मीटर. एंड ट्रैक इज 10 मीटर वाइड. ये ट्रैक का जो है चौड़ाई दिया है 10 मीटर. Then you have to find out the distance around the track along its inner edge. Inner edge के along जो है ये distance निकालना है. ये distance means इसका ये inner edge का perimeter कह सकते हैं. means यहाँ से यहाँ तक ये plus ये plus ये plus ये. That means length ये कह सकते हैं L plus इसका जो है सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, सेमी सर्कल का हो जाएगा पाई आर. मीन्स L प्लस पाई आर प्लस L प्लस पाई आर, 2L प्लस 2 पाई आर कह सकते हैं. और इसमें रेडियस जो है देखिए, इनर रेडियस जो हो जाएगा 60 का हाफ हो जाएगा 60/2. ये जो है 60 मीटर दिया है तो यहाँ भी 60 मीटर होगा. तो रेडियस इसका निकालने के लिए 60/2. तो आप कह सकते हैं R इज इक्वल टू inner radius that is equal to 60/2, that is equal to 30 meter. And capital radius means outer radius, यहाँ से ये पूरा यहाँ बड़े वाले का बाहर वाले का सेमी सर्कल का रेडियस देखिए क्या हो जाएगा. ये 30 आया और ये 10 मीटर विड्थ है इसका तो प्लस 10. तो 30 प्लस 10 दैट इज 40 मीटर. ये बाहर वाले के लिए रेडियस आ गया. अब आपको डिस्टेंस निकालना है तो द डिस्टेंस around the track along its inner edge. आपको बताया गया कि 2L प्लस 2 पाई आर, तो कह सकते हैं L प्लस पाई आर प्लस L प्लस पाई आर. अभी आपको बताया कि ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक. अब प्लस पाई आर ये सेमी सर्कल का जो है पेरीमीटर और प्लस L प्लस पाई आर. तो यू कैन से 2L प्लस 2 पाई आर, 2 into L 106 meter plus 2 into pi 22/7 and R, small r is 30 meter. That is equal to 2 into 106, 212 plus multiply कर लें इसको. देखिए 22 into 2 44 into 32. तो 44 into 32, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 1 13. तो 1320/7. अब एलसीएम ले ले. ये 7 एलसीएम हो गया. 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 1 8, 7 2 जा 14. अब प्लस 1320 ऐड कर लीजिए तो ये आ गया 4 और 8 प्लस 2 10, 0 कैरी 1, 4 और 3 7 और 1 8 और 1 1 2, 2807/04/7 मीटर. ये आपका इनर ट्रैक के लॉन्ग जो है डिस्टेंस हो गया. ठीक है, चाहे तो इसको डिवाइड करके डेसिमल में बदल लें. नाउ द एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है. तो देखिए एरिया ऑफ ट्रैक दैट इज इक्वल टू, देखिए ट्रैक का एरिया निकालने के लिए ये आप देख रहे हैं कि ये जो है एक रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक ये रेक्टेंगल, इसी तरह यहाँ भी रेक्टेंगल, एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल और प्लस ये देखिए आप जो है अगर इधर से ये देखें ये ट्रैक का इस साइड का एरिया और इधर वाले का इस साइड का, तो ये दोनों फॉर्म करेंगे एरिया ऑफ रिम. एरिया ऑफ रिम कह सकते हैं या कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कुलर रिंग. सेमी सर्कुलर रिंग बन रहा है ये और मिला के पूरा एक सर्कुलर रिंग बन जा रहा है. तो आप कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू
area of two rectangle plus area of two semicircular ring. एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, और 2 है इसलिए 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। आप जानते हैं एरिया ऑफ रिंग होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और सेमी सर्कुलर है मीन्स बाई 2 होगा, और 2 है इंटू 2 मीन्स पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ रिम हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ 106 इंटू ब्रेथ 10 प्लस पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, कैपिटल आर है 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 212 और 0 आ जाएगा, प्लस देखिए 22/7 इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी, 40 माइनस 30 10 इंटू 40 प्लस 30 70 आ जाएगा, 7 10 जा, दैट इज इक्वल टू 2120 प्लस 2200 मीटर स्क्वायर, इसको ऐड कर लें तो आ गया 0 2 2 और 1 3 2 2 4 4320 मीटर स्क्वायर, that is area of track. Now let us see question number 9. It is also very important question. In figure, AB and CD are two diameters of a circle with center O perpendicular to each other, and OD is the diameter of the smaller circle. If OA is equal to 7 cm, find the area of shaded region. Here it is given that AB and CD are two diameters of circle with center O perpendicular to each other, and OA is given, OA is equal to 7 cm, means radius of bigger circle, you can say radius of bigger circle OA 7 centimeter, that means radius of outer circle या bigger circle, that is equal to 7 centimeter. Here for smaller circle it is the diameter, OD is the diameter of smaller circle, so radius of smaller circle, here OD is equal to 7 centimeter, because radii of bigger circle it becomes the diameter of smaller circle, therefore radius of smaller circle is equal to 7/2 centimeter. ये स्मॉलर सर्कल के लिए रेडियस इसका जो है 7/2 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल, बिग सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये दोनों एरिया आ जाएगा, अब प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो आप कह सकते हैं एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये आपका शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लिए area of big semicircle, that is equal to 1/2 pi capital R square, 1/2 pi 22/7, capital R is 7 into 7, 7 7 cancel, 2 11 ja, that comes out 77 centimeter square, that is area of big semicircle. Now area of small circle, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल निकाल लिए, इसका एरिया दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2, 7 7 कैंसिल, 2 11 जा, दैट कम्स आउट 77/2 centimeter square. Area of small circle comes out 77/2 centimeter square. Now area of triangle ABC, that is equal to half base into height, तो बेस इज ए बी और हाइट इज ओ सी। देखिए इस ट्रायंगल के लिए ए बी सी के लिए हाफ बेस, ये ए बी बेस हो गया और ये हाइट हो गया, क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट्स में बट रहा है तो ये 90 डिग्री मीन्स ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइट का वर्क करेगा, और ए बी बेस हो गया, तो हाफ ए बी इंटू ओ सी, दैट इज इक्वल टू 1/2 ए बी diameter of the circle, that is 7 plus 7 14 into OC 7, 2 7 ja, so 7 7 ja 49 centimeter square. So area of shaded portion, area of shaded region या portion, that is equal to area of big semicircle plus
area of a small circle minus area of triangle ABC. Area of big semicircle, that comes out 77, plus area of a small circle, that is equal to 77 by 2, or you can say 77 by 2, that means 2 3 just 6, 2 8 just 16, 0.25 ja 10, 38.5 centimeter square. So plus 38.5 minus area of triangle, that is 49 centimeter square. अब ऐड कर लें इसको, 8 plus 7 15, 5 carry 1, 7 plus 3 10 और 1 11, 115.5 minus 49, that comes out 0.5, 15 minus 9 6, 10 minus 4 6, 66.5 centimeter square. It is your answer. Area of shaded region, that comes out 66.5 centimeter square.